सुप्रभात। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देख चुके थे। भारत के अतीत की पहली तस्वीर जिसके चिन्ह सिंधु में मोहनजोदड़ो और पंजाब के हड़प्पा में मिले हैं। फिर उसके बाद हम लोग आर्यों का आना भी देख चुके थे। किस प्रकार हम लोगों के भारत में जो उत्तरी भाग उत्तर भारत के लोगों को आर्य कहा जाता है और दक्षिण भारत के लोगों को द्रविड़ कहा जाता है। और ये आर्य लोग कहाँ से आए हैं इसका सटीक प्रमाण तो आज भी नहीं मिलता है। तो क्या ये भारत के बाहर से आए हुए लोगों को आर्य कहा जाता है या फिर जो दक्षिण भारत के लोग जो आर्यों से भी पहले से यहाँ पर बसे हुए थे उन लोगों को आर्य कहा गया है। इसके संबंध में विचार यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे। और किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का अंत या तो फिर रेत के टीले बनने के कारण हुआ, रेत के बिछने के कारण हुआ, या किसी सैलाब के आने के कारण हुआ, या फिर किसी भूकंप के आने के कारण हुआ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता तो नष्ट हो गई, लेकिन आज भी वो उसके प्रमाण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में की खुदाई में मिलते हैं कि वो कितनी विकसित थी। अब हम लोगों को सामने यह देखना है कि एक प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, इसके संबंध में हम लोग आज देखेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता है कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना जो इतिहास है वो वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान वेद का समय काफ़ी पहले का मानते हैं। अब ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद भारतीय ग्रंथों को और भी पुराना साबित किया गया। इन्हें मनुष्य की प्राचीनतम उपलब्धि का नाम दिया गया। इन्हें विद्वानों द्वारा कहा गया पहला शब्द भी कहा गया। आपकी किताब में पेज नंबर 21 पर कहा गया है कि मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा गया है, जिसे वेद हम लोग मानते हैं। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिसे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। ऐसा भी माना जाता है, वेदों पर ईरान की पूरी छाप है। माना जाता है कि आर्य अपने साथ उस कुल के विचारों को, आर्य अब कौन है, विदेशों से माइग्रेटेड लोग हैं, स्थानांतरित लोग अगर है तो ईरान के लोग जो अपने साथ अपने जो विचारों पर, ईरान का धर्म ग्रंथ कौन सा माना जाता है, अवेस्ता माना जाता है। और वेदों पर अवेस्ता की गहरी छाप दिखाई देती है, ऐसा माना जाता है। तो जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने इन्हीं विचारों का पल्लवन किया। पल्लवन मतलब उसको जो ईरान के धर्मग्रंथ अवेस्ता के जो विचार है वही वेद के विचार है और उसी का पल्लवन किया मतलब उन विचारों का उनको विकसित किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है, दोनों की भाषा भी समान है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता से अधिक निकट है। उसका और भी प्रमाण यह है कि वेद भारत के अपने महाकाव्य जो महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, उन भाषाओं से भी वेद की समानता अवेस्ता के भाषा के साथ अधिक निकट के हैं। इसीलिए अवेस्ता का जो प्रभाव है वो वेदों पर पड़ा हुआ है, या ईरान से जो लोग आए उनसे प्रभावित होकर किसी ने वेद लिखा हुआ है, या ईरानी लोगों ने ही आकर यहाँ पर वेद की रचना की और वो हमारा पहला ग्रंथ माना जाता है। हिंदू अवेस्ता के वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी समानता है। शब्दार्थ लिखिए। अभिलेख मतलब प्राचीन लिखित कृतियाँ। पल्लवन मतलब बढ़ावा देना। समय मतलब नहीं है, साम्य, ये समय नहीं है, ये है साम्य।
साम्य। इस समय गलत है। तो भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन इतिहास क्या है ना? वेदों पर किसका प्रभाव पड़ा? हाँ, तो धर्म कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है। सिंधु घाटी से पूर्व पुराना इतिहास किसे माना जाता था? सिंधु घाटी से पूर्व पुराना इतिहास किसे माना जाता था? ऋग्वेद की रचनाओं का समय कितना पुराना है? ईरान में ये दूसरा है, ईरान में धार्मिक ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? आगे चलो। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई। विद धातु, धातु मतलब मूल रूप, धातु मतलब शब्द का जो मूल रूप होता है। विद, विद मतलब जाता है जानना, अर्थात अपने समय के ज्ञान का संग्रह। ये कोई वेद मतलब कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। इसमें पूजा कैसे करनी, पाठ कैसे करना है, ईश्वर कौन है, ये सब बातों के बारे में जानना है। उस समय जो कैसे, अगर उस समय की जानकारी प्राप्त करनी है कि लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे उनका जीवन यापन का साधन कौन सा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, तो उस समय के ज्ञान का जो संग्रह वो वेदों में मिलता है। इसमें ना मूर्ति पूजा है ना मंदिर, है ना। वैदिक युग में आर्यों का जीवन और उसके प्रति दृष्टिकोण यह था कि वे मृत्यु के बाद किसी जीवन में का विश्वास, देववादी नहीं थे। आपण जैसे देवांची पूजा करतो असं नव्हतं काही, है वो ये भी नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। जो कुछ है वो आज है। ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है जिसने मानव मन की सभी भावनाओं का उल्लेख है। प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। वेदों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जो कुछ है विश्व में, इसलिए उन्होंने अपनी कलाओं का काफ़ी विकास किया। अपने पूरी तरह जीवन जीने पर वो विश्वास करते थे, इसलिए ज्ञान, संस्कृति, जीवन, कलाएं, इन सब का विकास वेदों में, वैदिक काल में मिलता है। अतः भारतीय संस्कृति जीवंत संस्कृति थी। तो बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की प्रारंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया। तो इसका महत्व यही है कि मानव की बुद्धि ने वेदों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें न मूर्ति पूजा है, न देव, न मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति कितनी उमंग थी, मतलब जीवन जीने का जिजीविषा, उसको क्या कहते हैं, जीवन जीने की इच्छा। उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है, जिससे मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। ये जो ऋग्वेद है उसमें मानव के सबसे पहले उद्गार मतलब क्या, वचन, काव्य संग्रह मिलता है। प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। प्रकृति की नई नई चीज़ों को देखकर मनुष्य को कितनी खुशी हुई है, उसको उसके रहस्य पर कितना आनंद प्रकट किया उसने। प्राकृतिक शक्तियों के रहस्यों को जब उन्होंने जानने का प्रयास किया, उस पर खुशी व्यक्त की, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। तो मनुष्य ने केवल उससे डरी नहीं, उन प्राकृतिक शक्तियों से डरी नहीं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और उसके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। और ये जो उसके बारे में जो जानने का सफ़र मिलता है, वो लंबे समय से मनुष्य किस प्रकार अपनी जानकारी, अपने ज्ञान को बढ़ाकर उसके संबंध में जानकर कुछ नया करना चाहता है, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। यहीं से भारत में ने एक ऐसी तलाश प्रारंभ की, उसके बाद कभी समाप्त नहीं, जो आज तक हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे प्रकृति के रहस्य को समझने का प्रयास आज भी कर रहे हैं। उस पर विजय प्राप्त करने का भी प्रयास हम लोग कहीं कहीं करते हैं। तो
हम लोग कहीं कहीं गलत भी हो जाते हैं। सभ्यता के उषा काल में, सभ्यता के उषा काल में मतलब प्रारंभ में, सभ्यता के प्रारंभ में प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए, मतलब सावधान हुए। जीवन क्यों है, सूर्य क्यों है, रात क्यों होती है, दिन कहाँ चला जाता है, रात कैसे आती है, हैं? तो उन्होंने ये सारे प्रश्नों को जानने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी सहज आस्था मतलब विश्वास के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। इस पर सब में साहस और आनंद का भाव था। अब भारतीय संस्कृति हेतु नेहरू जी का मत यह था कि हर देश के निर्धन और अभागे एक हद तक परलोक पर विश्वास करते हैं। नेहरू जी का कहना था कि भारत का प्राचीन इतिहास उन्नत है, लेकिन गुलामी की जंजीरों में पकड़ने के कारण भारतीयों की सोच में भी परिवर्तन आ गया। अब क्या हुआ? अब यूँ हुआ कि अब जब किसी शक्ति से मनुष्य डर नहीं जाता, प्रभावित, पहले तो उसको आश्चर्य हुआ, प्रकृति की शक्तियाँ देखकर उसे आश्चर्य हुआ, फिर उनसे प्रभावित हुआ, फिर उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, फिर तूफान और जो भौगोलिक आपदाएं आती है उससे थोड़ा जब भय खा गया, तब हमने उस पर देवत्व का आरोपण किया, उसको भगवान मान लिया, शक्ति मान लिया और उससे थोड़ा भय भी खाने लगे। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण, इसलिए हम लोग परलोक परायण माने जाते हैं। हम लोग सूर्य को देवता मानते हैं, चंद्र को देवता मानते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी देवता मानते हैं, और वे वास्तव में है भी। अगर हम लोगों से इससे हम लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, तो क्या ये देवता नहीं है? इससे हम एक तरह से उनका संरक्षण करने का भाव, उनके प्रति आदर की भावना भी हमारे मन में आती है। मैं समझता हूँ कि नेहरू जी कहते हैं, मैं समझता हूँ कि हर देश में निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक, इसका मतलब ये नहीं हम लोग अविकसित है, परलोकवादी है मतलब हम लोग अविकसित नहीं है। नेहरू जी का कहना था कि हम लोग अपने विचारों में काफ़ी विकसित थे, प्राचीन काल से हम लोगों ने जानने की इच्छा की, वेद मतलब जानना है ना, जानने की इच्छा की, उसके उन रहस्य को जानने का प्रयास किया, उसके प्रति आभार प्रस्तुत किया, कृतज्ञता प्रस्तुत की, लेकिन साथ ही क्या हुआ? साथ ही यह हुआ कि जब हम लोग बाद में अंग्रेज़ों की जंजीरों में जकड़े जाने लगे, तब उनके अन्याय के फलस्वरूप हम लोग अधिक ज़्यादा परलोकवादी हो गए। जब मनुष्य पर अन्याय होता है और मनुष्य उस अन्याय का प्रतिकार नहीं कर पाता, तो हार कर वो कभी कभी उसके विचारों में क्या आने लगता है? परिवर्तन आने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रारंभ से ही हम लोग अविकसित या पिछड़े हुए थे। हमें भारत में और स्थानों की तरह विचार और कर्म के दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है, एक जो जीवन को स्वीकार करती है, दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती। दो प्रकार के विचारों के लोग हमें दिखाई देते हैं समय के चलते। जैसे जैसे आगे समय बढ़ने लगा, तो एक जो परलोकवादी है और जो केवल देव के सहारे ईश्वर के भाग्यवादी है, और दूसरे जो अपने बल पर जीवन जीना चाहते हैं। परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादियाँ इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, ये तो बाद की धाराएं हैं, जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं, जो लोग अपने पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो वैदिक संस्कृति के लोग थे वे केवल जीवन पर ही, जो जीवन हम लोग जी रहे हैं यथार्थ है, सत्य है, आज है, उसी पर विश्वास करने वाले थे। तब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति के लोगों का गहरा रस लिया। लोगों ने जीवन में और ऐसे दौर मतलब समय में जीवन और प्रकृति के
जीवन में लोगों ने गहरा रस लिया, मतलब आनंद लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, और इसी के कारण वैदिक काल में कला, संगीत, साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच मतलब नाटक, एकांकी सबका विकास हुआ। जब आप जीवन जीना चाहते हैं तो हज़ार तरीके अपने आनंद में जीने के निकाल लेते हैं। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार परलौकिकता हो या विश्व को व्यर्थ मानती हो, तो वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति को इतने रूपों की रचना कर सकती थी। हाँ, तो अगर हम उस समय के लोगों को परलोकवादी माने तो कैसे काम चलेगा। अगर परलोकवादी होते तो साहित्य, संगीत, कला, नृत्य इत्यादि का विकास नहीं कर पाते थे। वो जीवन में विश्वास रखते थे, इसीलिए वो इतनी सारी कलाओं का विकास कर सके। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलोकवादी होती होगी, वह हज़ारों वर्ष की बनी नहीं रह सकती। तो जो परलौकिकतावादी मतलब दैववादी संस्कृति के लोग होते हैं, वो लंबे समय तक अपने जीने के ठोस सबूत छोड़कर नहीं जा सकते। इन्होंने अपने जीवन में गहरी रुचि ली थी और जीवन के अनेक तौर तरीके खोज निकाले थे। इसीलिए आज भी हमें वैदिक युग के प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।